क्या ये कौम वाकई इतनी नासमझ है जितना आप समझते हैं? मैं इससे भी ज्यादा समझता हूँ। पाकिस्तानी कौम इंतहाई नासमझ कौम। मैं और कोई बुरा साबका लाहका इसके लिए इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इंतहाई नासमझ है। मासूम भी नहीं है, बेवकूफ भी नहीं है, नासमझ है। आप इसी से अंदाजा कीजिए कि हम हराम की कमाई से हलाल गोश्त तलाश करते फिरते। यानी जिससे भी पूछो वो कहेगा कि इस मुल्क में इस्लामी निजाम होना चाहिए जी, इस्लामी निजाम हमारे हर मसले का हल है। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, बड़े जज्बाती हो जाते हैं, लड़ने मरने कट मरने पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी टैक्स चोर कौम यही है। यानी 20 करोड़ आबादी है और 7 लाख उसमें से टैक्स देता है। और कभी इस्लाह की कोशिश करके देख लें, कभी को समझाने की कोशिश की, पंजाबी कहते हैं मत देने की कोशिश कर दे, वो आगे से ऐसा लाजवाब कर देंगे आपको कि जनाब मेरे अकेले से क्या होता है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, उसको समझाओ उसको समझाओ उसको समझाओ फिर मेरे तक आना। जब ये एक इज्तमाई सोच बन जाती है तो फिर एक खतरनाक चीज क्रिएट होती है, उसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब डोमिनो इफेक्ट क्या है? आप लाइन में ईंटें खड़ी कर दें वर्टिकल 4-4 इंच के फासले पर और एक तवील फेरिस 1 किलोमीटर तक खड़ी कर दें, हल्के से इशारे के साथ एक ईंट गिरा दें, वो दूसरी पे गिरेगी, दूसरी तीसरी पे गिरेगी, और आप देखिएगा पूरे 100 किलोमीटर भी होंगे ना, सब के सब गिर जाएंगे। आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट में ये लोग जाते हैं तो किस खुशू और खुजू के साथ प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट पढ़ रहे होते हैं, कहीं कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो जो हराम हो, और उस वक्त ये फरामोश कर देते हैं कि आज सारा दिन हम किस तरह से ये नेक कमाई इकट्ठी करते रहे, कितनों का हक हमने मारा, कितने झूठ हमने बोले, कितनी कस्में खाकर हमने झूठा और जाली सौदा बेचा है। आप देखिए कि कुरानदाजी होती है मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी कंपनीज में उम्रे की, तो उस कुरानदाजी में जालसाजी करते और करवाते। जाना कहाँ है? अल्लाह के घर। 10-10 कॉपियां डाल देते हैं अपने आईडी कार्ड की और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। फिर पाकिस्तान के जुमला स्कैंडल्स में जो शोहरत दवाम हासिल कर गए वो हज स्कैंडल्स हैं, और एक से जायद है। यानी हज को हम वसीला फ्रॉड बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फ्रॉड मत करो, ये पंदो नसाए का काम एक हद तक हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मैं ये जरूर कहूंगा कि खुदारा अपनी फील्ड ही चेंज कर लो यार, मतलब वीजे में फ्रॉड कर लो, हज के कोटे में, ग्रुप्स में, वो जो मकतब बनते हैं उनमें फ्रॉड तो ना करो। आपने कभी नहीं देखा सरकारी गाड़ियों में कुर्बानी के बकरे ढोए जा रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से ऐसे पुलिस ऑफिसर्स देख रखे हैं जो जबरदस्ती रिश्वत के तौर पे बकरे लेते हैं और छीनते हैं और फिर उसकी कुर्बानी चढ़ाते हैं। यानी ये नासमझी नहीं तो और क्या है? बात नासमझी की हो रही है ना। बिल्कुल जी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई समझदार चोर ये हरकत करे? आप इफ्तार पार्टियां ले लें। इफ्तार पार्टी क्या है? इफ्तार, रोजा इफ्तार करवाना जी। ऐसा ऐसा उसमें तायुश बरता जा रहा है, ऐसी ऐसी डिशें होती हैं, एक इकट्ठा कर रखा होता है चोरों और डकैतों का मजमा, और वो पैसे किसके होते हैं? करप्शन के पैसे होते हैं, चोरी के पैसे होते हैं, मेरे और आपके पैसे चोरी किए होते हैं। और क्यों की जा रही है ये? एक तो पीआर के लिए कि पब्लिक रिलेशनिंग हो रही है, नंबर 2 अल्लाह राजी होगा, जितनों को रोजा इफ्तार करवा दो नेकियां तो लिखी जाएंगी ना। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह को इल्म नहीं है कि ये नेकी किस पैसे से हो रही है। अब चंद रोज पहले एक सच्चा वाक्य आपको बताऊं, हमारे एक अजीज दोस्त ने बताया कि, और इसकी सेहत पर मुझे एक रत्ती भर शक नहीं, कि एक पुलिस ऑफिसर ASI रिसेंटली उसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली, और उससे पूछा गया कि भाई ये तुमने क्यों किया? तो कहने लगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटियां भी बीमार हैं, बेटे भी बीमार हैं, कोई भी तंदुरुस्त नहीं है घर में, और मुझे खौफ आता है कि आज तक मैं इन्हें रिज़्क़े हराम खिलाता रहूं, वही इनके खून में दौड़ रहा है, और जब तक इसका असर रहेगा ये बीमारी से नहीं बचेंगे। चुनांचे मैंने ये नौकरी छोड़ दी है, मैं पेंशन पे गुजारा करूंगा। मुझे बड़ों ने समझाया है कि भाई आज तक रिश्वत की, करप्शन की जो दलदल में धंसे हुए थे, उससे निजात का वाहिद तरीका है कि जो जमा पूंजी है उससे कोई मदरसा खोल लो, कोई मदरसा, तालीम दो लोगों को, कुरान की तालीम दो, दुनिया की तालीम दो, आखिरत की तालीम दो, शायद तुम्हारे गुनाह धुल जाए। ये तो समझ की बात है। अगर देखा जाए तो वो शख्स हिदायत याफ्ता है, क्योंकि तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और हम कौन होते हैं इस पर उंगली उठाने वाले? अगर उसने तौबा कर ली सिद्ध के दिल से
تو معاف کرنے والا وہ ہے جس نے وعدہ کر رکھا اپنی قسم اٹھا کے کہ تم توبہ کرو، میں نے لازم کر لیا کہ میں تمہیں معاف کروں. لیکن بات ہو رہی ہے ان ناسمجھوں کی، ان احمقوں کی کہ جو کرپشن کے پیسے سے جا کے داتا صاحب 70 دیگیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے رزق کو صاف کرنے کا ایک خود ساختہ طریقہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا زکوٰۃ تمہارے رزق کو صاف کرتی ہے کہ بھولے چکے بعض اوقات آپ کہیں کو کر بیٹھتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے ساری اگلی پچھلی کسریں نکال دیتی ہے. لیکن یہ اگر آمدن کیا ہے تو الگ بات ہے، سہون جو کچھ ہو گیا اسے ہو گیا. تو ان کو پاک صاف مصفہ کرنے کا طریقہ زکوٰۃ ہے. یہ ڈیلی غریب کا حق مارتے ہیں، یتیموں کا حق چھینتے ہیں، یہ ولچرز کی طرح بیواؤں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں اور پھر اس منافع سے، اس پیسے سے جا کر 100 دیگیں دے دیتے ہیں. کہتے ہیں جناب اللہ نے تو کوانٹٹی دیکھنی ہے نا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو رزق دیا. بڑا دردناک انجام ہے ان لوگوں کا جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے صرف نظر کرے گا. آخر اس نے جو الاؤ دوزخ میں جلا رکھا ہے اس کے لیے ایندھن کا بندوبست بھی تو کر رکھا ہے نا. یہی لوگ ہوں گے جو بہترین ایندھن ثابت ہوں گے.